नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आज न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की 243 विधानसभा सीटों के ऊपर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है। अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। क्या बिहार में फिर से आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस का गठबंधन फिर से सरकार में आ पाएगा या फिर बीजेपी अकेले ही यहां पर अपनी नैया पार लगाने में कामयाब होगी? जी हाँ दोस्तों, क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ ही रहेंगे या फिर नीतीश कुमार सीएम बनने के लिए बीजेपी के साथ में आएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार। क्या बिहार की जनता आरजेडी महागठबंधन को स्वीकार करेगी या फिर नहीं? आपको एक एक करके एक एक सीट का विश्लेषण करके आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में किसकी बनने जा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको एक एक डिटेल से एक एक जिले की सीटों का विश्लेषण यानी ओपिनियन पोल आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आपको केवल और केवल अंत तक देखना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं अरवल की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से सभी 2 विधानसभा सीटों पर आरजेडी महागठबंधन को मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। सीहोर की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन के खाते में जा सकती है, यानी कि नीतीश कुमार के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिलों की तरफ निकल के आ रहा है। बिहार का अगला जिला रोहतास है। रोहतास में 7 विधानसभा सीट है। 7 में से सभी 7 विधानसभा सीटों पर आरजेडी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ सकती है और आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर रोहतास में सभी 7 की 7 विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल कर सकते हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। और बात कर लेते हैं बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीट हैं और यहाँ पर सभी 4 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है, तो बाकी 3 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन को मिल सकती है। आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार का अब तक 243 सीटों में से 14 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 14 में से 1 सीट पर बीजेपी, बाकी 13 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन का बीच हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है बिहार का अगला जिला कैमूर। कैमूर में 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर सभी 4 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी का सूपड़ा साफ होने की काफी ज्यादा संभावनाएं बताई जा रही है। आरजेडी प्लस के खाते में 4 सीटें, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के कैमूर जिलों में सबसे ज्यादा सीट जीत सकता है आरजेडी महागठबंधन, तो वहीं बीजेपी को यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं औरंगाबाद की। तो यहाँ पर औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 6 में से 1 सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। बाकी सभी 5 विधानसभा सीटों पर आरजेडी महागठबंधन, तो वहीं अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं किशनगंज की। किशनगंज में 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर सभी 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाता में 1, तो आरजेडी प्लस के खाता में 3 सीटें, आम आदमी और अन्य पार्टियों को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। पुरुलिया की 7 विधानसभा सीट है और सभी 7 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है। आरजेडी महागठबंधन खाते में 3 सीटें जा सकती है, यानी कि आरजेडी कांग्रेस जेडीयू मिलकर यहाँ पर सरकार बनाई है और इसको मिल सकती है 3 सीटें। आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सूपड़ा साफ हो सकता है। बात कर लेते हैं कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीट हैं और यहाँ पर सभी 7 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें, आरजेडी प्लस के खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टियों को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। मधेपुरा की बात की जाए तो मधेपुरा में 4 विधानसभा सीट हैं। 4 में से
4 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट और आरजेडी प्लस की यानी कि महागठबंधन खाते में 2 सीट जा सकती है, यानी कि बीजेपी को 2 सीट और आरजेडी प्लस के खाते में 2 सीट यानी कि कांटे की टक्कर दे सकते हैं मधेपुरा जिला। और यहाँ पर बीजेपी और महागठबंधन को 2-2 सीट पर ही अपना शिकंजा कस पाएगी। और दोस्तों यहाँ पर बिहार की 243 सीटों में से 46 विधानसभा सीट का अब तक ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 13 सीटें, बाकी 33 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन को मिल सकती है, यानी कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को यहाँ पर 33 सीटों पर नवाजा जा सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं बाकी सरसा की, यानी कि सरसा जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से सभी 4 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, आरजेडी महागठबंधन को 1 सीट, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से सभी 7 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें, आरजेडी महागठबंधन खाते में 5 सीटें, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर की 11 विधानसभा सीटों वाले इस जिले की। तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीटों में से सभी 11 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटें और आरजेडी महागठबंधन को भी 5 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों को 1 सीट पर नवाजा जा सकता है, यानी कि कह सकते हैं कि 1 सीट पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर सभी 6 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, तो आरजेडी महागठबंधन को 2 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी के और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के 243 सीटों में से 74 विधानसभा सीट का आपको ओपनिंग पोल दिखा रहे हैं। और इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को 27 सीटें, 46 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन, तो आम आदमी पार्टी को 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। सीवान की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से 2 विधानसभा सीटों पर ही बीजेपी आ सकती है, तो बाकी 6 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन को मिल सकती है। आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, राजधानी पटना की यानी कि बिहार की राजधानी पटना की 14 विधानसभा सीटों में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी को 5 सीट, तो आरजेडी महागठबंधन को 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। बिहार की 243 सीटों में से 96 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 34 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, तो 61 विधानसभा सीटों पर आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार रह सकते हैं 61 विधानसभा सीटों के साथ। तो आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से 4 पर बीजेपी, तो आरजेडी महागठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है, यानी कि बराबर का कांटा रह सकता है वैशाली में। तो वहीं अन्य पार्टियों में 0-0 सीट। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीट है। 10 में से 5 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको बीजेपी खाते में जा सकता है। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो आरजेडी महागठबंधन खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टियों में 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं बेगूसराय की 7 विधानसभा सीट है। सभी 7 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, तो वहीं 3 विधानसभा सीटों पर ही आरजेडी महागठबंधन, तो वहीं अन्य पार्टियों में 1 सीट मिल सकती है। बिहार की अगले जिले की बात करें तो यहाँ पर लखीसराय की 2 विधानसभा सीट हैं और यहाँ पर 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर आरजेडी महागठबंधन, तो वहीं अन्य पार्टियों के 0-0 सीट का सुपड़ा साफ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की 243 सीटों में से 123 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 47 सीटें, 14 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन, तो वहीं आपके खाते में 0, अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं खगड़िया की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से सभी 4 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर भी खगड़िया में बीजेपी वर्सेस आरजेडी महागठबंधन की काफी ज्यादा टक्कर रहने वाली है। बीजेपी को 2 सीटें, 2 सीटें ही आरजेडी महागठबंधन खाते में जा सकती हैं। भागलपुर की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से सभी 7 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो बीजेपी खाते में 5 सीटें, आरजेडी प्लस के खाते में 2 सीट, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से सभी तीनों विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें, आरजेडी प्लस के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ है। जी हाँ दोस्तों, शेखपुरा की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 2 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है शेखपुरा में, और शेखपुरा में बीजेपी को 1 सीट, तो 1 सीट पर आरजेडी गठबंधन को यहाँ पर जीत हासिल
हो सकती है। बिहार की 243 सीटों में से 139 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 57 सीटें, 80 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी को 2 सीटें मिलने की काफी ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं नवादा की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर आरजेडी महागठबंधन, तो वहीं अन्य पार्टियों के 0 सीट। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीट है, सभी तीनों सीटों पर आरजेडी महागठबंधन को जीत हासिल हो सकती है। बाकी बात की जाए तो बीजेपी को 0 सीट, आम आदमी खाते में 0 सीट, अन्य पार्टियों के 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं बांका की। बांका में 5 विधानसभा सीट है, सभी 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, तो 1 सीट पर आरजेडी महागठबंधन, तो आप और अन्य खाते में 0 सीट। आज बात कर लेते हैं अररिया की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 6 सीटों पर ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ बीजेपी खाते में 4 सीटें, आरजेडी महागठबंधन खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के 0 सीट। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 6 पर बीजेपी, आरजेडी महागठबंधन खाते में 2 सीटें। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटें है, 10 में से 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 2 विधानसभा सीटों पर आरजेडी महागठबंधन। बिहार की 243 सीटों में से 174 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो बीजेपी खाते में 83, 93 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन, तो अन्य खाते में 2 सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर ली जाए बिहार के अगले जिलों की, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है सुपौल। सुपौल में 5 विधानसभा सीट है और 5 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर सभी 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी यहाँ पर अपनी मजबूती दिखा सकती है और आरजेडी महागठबंधन को खाते में जा सकती है 0 सीट और अन्य पार्टी को भी 0 सीट। नालंदा की बात की जाए तो नालंदा में 7 विधानसभा सीट और यहाँ पर सभी 7 सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है। नालंदा की सभी 7 के 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर अपना पलटाबारी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की 243 सीटों में से 188 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। 93 सीटों पर बीजेपी, तो 93 सीटों पर महागठबंधन यानी कि बीजेपी के समक्ष खड़े हैं आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, और इनको मिल सकती है 93 सीटें और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत सकती है 93 सीटें, यानी कि कांटे का आंकड़ा रह सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो अन्य पार्टी को 2 सीटें मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं दरभंगा की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 8 पर बीजेपी, 2 पर आरजेडी महागठबंधन। और चंपारण की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 7 पर बीजेपी, 2 पर आरजेडी महागठबंधन। बात कर लेते हैं पश्चिमी चंपारण की 12 विधानसभा सीट है, 12 में से 12 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 10 है, तो आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। सरण की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 4 पर बीजेपी, 6 पर आरजेडी महागठबंधन। और दोस्तों यहाँ पर बिहार की 243 सीटों में से 229 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 122 सीटें, आरजेडी प्लस यानी कि महागठबंधन को यहाँ पर 105 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिरी में बात कर लेते हैं गया और जमुई की। गया की 10 विधानसभा सीट है, सभी 10 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाता में 5, आरजेडी गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटें यानी कि महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। और बात कर लेते हैं जमुई जिले की 4 विधानसभा सीट है और सभी 4 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, आरजेडी महागठबंधन खाते में 1 सीट जा सकती है। और दोस्तों यहाँ पर बिहार की सभी 243 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। 243 सीटों में से 130 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू मिलकर यहाँ पर 111 सीटें जीत सकती हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को सुपड़ा साहब